क्या आपने कभी सुना है कि एक 6 फुट लंबा आदमी औसतन 5 फुट गहरे तालाब में डूब गया? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि औसत या एवरेज से तालाब की एक्चुअल गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हो सकता है कि वो तालाब कहीं बहुत गहरा हो और कहीं बहुत कम गहरा हो, यानी कि तालाब की एक्चुअल गहराई और एवरेज में कितना डेविएशन है, इसकी जानकारी जरूरी है ताकि जोखिम को समझा जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड की, जिसका एनएफओ 18 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक ओपन है। हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पर स्कीम के रिटर्न्स ने अपने मीन से कितना डेविएट किया है, यह जानना जरूरी है। एक डेटा सेट में एक नंबर का उसके एवरेज के साथ कितना डेविएशन है, इसे वेरिएंस के रूप में मेजर किया जाता है। लार्जर वेरिएंस ये इंडिकेट करता है कि अलग अलग नंबर्स और उनके एवरेज के बीच बड़ा अंतर है, जो स्कीम के रिस्क को दर्शाता है। मिनिमम वेरिएंस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव को कम करना है। आप ऐसा सोचिए कि आपको एक बम्पी रोड पर एक स्मूदर पाथ मिल जाए। फाइनेंस में वेरिएंस मेजर करता है कि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अपने एवरेज से कितना ऊपर नीचे मूव करते हैं। हायर वेरिएंस मतलब बिगर स्विंग्स, जबकि लोअर वेरिएंस मतलब नियमित परफॉर्मेंस। हमारी डेली लाइफ हो या इन्वेस्टमेंट, वेरिएंस हमारी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले करता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वेरिएंस का सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलना है और आप जानते हैं कि इसमें एवरेज 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन हो सकता है कि पीक आवर्स में आपको 1.5 घंटे का समय लग जाए, जबकि जब ट्रैफिक कम हो उस वक्त आप 45 मिनट में ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं। इसी तरह हो सकता है कि एक टाइम पीरियड में 2 स्कीम्स के एवरेज रिटर्न्स सेम हो, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि दोनों स्कीम्स के रिटर्न्स अपने मीन से कितना वेरी करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक स्कीम ए का रिटर्न 5 सालों में 20%, 18%, 22%, 17% और 23% इस तरह का रहा, और दूसरी स्कीम बी, उसका रिटर्न पहले साल में 38%, नेक्स्ट ईयर 14%, फिर 28%, फिर 12% और फिर 8% रहा। आप देख सकते हैं कि दोनों स्कीम्स का एवरेज रिटर्न 20% है, लेकिन दूसरी स्कीम जो कि बी स्कीम है, उसका वेरिएंस अधिक है। पुअर पोर्टफोलियो एलोकेशन, हिस्टोरिकल रिटर्न्स, हाई वैल्यूएशंस, स्लो अर्निंग ग्रोथ, बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन इत्यादि ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पोर्टफोलियो में एवरेज रिटर्न्स के मुकाबले जोखिम बढ़ता जा रहा है। देखा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैलेंस शीट, हेल्दी बैंक बैलेंस शीट, रोबस्ट कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और स्टेबल हाउसहोल्ड बैलेंस शीट के साथ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। साथ ही क्योंकि पिछले कुछ सालों में एफपीआई ने इंडियन इक्विटी मार्केट में लगातार बिकवाली की है और इसका असर ज्यादातर लार्ज कैप सेगमेंट में देखा गया है। आगे आने वाले समय में यदि इसमें रिवर्सल आता है तो इसका फायदा इस सेगमेंट को मिल सकता है और यहां पर परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई दे सकती है। और अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मिनिमम वेरिएंस थीम को फॉलो करती है, और ये स्कीम सिर्फ रिटर्न्स पर नहीं बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पर फोकस करती है। अब यदि इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है लार्ज कैप स्टॉक्स यूनिवर्स से, यानी कि इस स्कीम में स्टॉक्स निफ्टी 50 यूनिवर्स से सिलेक्ट किए जाएंगे। जिन स्टॉक्स में लो वॉलेटिलिटी होगी उन्हें यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी और पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स का वेट ज्यादा होगा, और इसके विपरीत हायर वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स का वेट पोर्टफोलियो में कम होगा। और इस लार्ज कैप यूनिवर्स के अंदर जो कंपनीज होंगी उनका थॉरो एनालिसिस इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच की नींव होगी, जो इन्फॉर्म्ड स्टॉक सिलेक्शन को एंश्योर करेगा। साथ ही पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए स्टॉक्स का वेट मैनेजमेंट
और उनका एलोकेशन मार्केट व्यूज के हिसाब से तय होगा। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है जो लोअर वॉलेटिलिटी मेंटेन करते हुए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सके। फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करेंगे और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जरूरी बदलाव करते रहेंगे। लार्ज कैप स्पेस में वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, लो वॉलेटिलिटी, गवर्नेंस और लिक्विडिटी हाई है। फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो में सेक्टर का वेट मैनेज करने के लिए वेरियस मैक्रो इंडिकेटर्स जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट ग्रोथ, आईआईपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन इत्यादि कंसिडर करेंगे। लो वेरिएंस अप्रोच बुल फेज में मोस्ट ऑफ द अपसाइड कैप्चर करने में कामयाब रही है। इवन फ्लैट मार्केट में भी इस अप्रोच ने इन्वेस्टर्स को बेटर एक्सपीरियंस दिया है। देखा गया है कि 60% ऑफ द टाइम्स निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 टीआरआई ने निफ्टी 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया है। इस स्कीम में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 रुपीज है और 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट मिनिमम 1000 रुपीज है, जिसे 1 रुपी के मल्टीपल्स में आप बढ़ा सकते हैं। यदि यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 1 ईयर उन यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो उस पर एप्लीकेबल एनएवी का 1% एग्जिट लोड लगेगा। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 50 टीआरआई है और इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर वैभव दुशाद और साथ ही ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मिस नित्या मिश्रा मैनेज करेंगी। ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट में स्पेशली लो वॉलेटिलिटी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हों और ऐसी कंपनी जिनमें हाई कैश फ्लो और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिले और इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हों, उनके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड एक सुटेबल फंड माना जा सकता है। इन्वेस्टर्स जो एनएफओ के दौरान इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हों वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।